अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना डॉक्टर माइंड चेंजर। आज जिस मौजू पर मैं बात करूंगा उसमें अहम ये है कि हम आधी अधूरी मालूमात पर मुकम्मल नताइज अखज़ कर लेते हैं। हमारी ज़िंदगी में गलत फहमियाँ कैसे पैदा होती हैं और हम अपनी सोच के मुताबिक फैसले कर कर आधी मालूमात की बुनियाद पर लोगों की शख्सियत या लोगों का किरदार डिसाइड करते हैं। इस बात की वजाहत करने के लिए मैं आपके सामने पहले एक छोटा सा वाकया रखूंगा। एक खातून चंद पेपर्स और बैग के साथ सड़क पर जा रही थी। वो देखती है कि चंद अफराद एक जगह पर बैठे हुए हैं। वो उनके पास रुकती है और उनमें से एक साहब को कहती है कि मैं एक छोटा सा सर्वे कर रही हूं, क्या आप मेरे सर्वे का हिस्सा बनेंगे? आप मेरे कुछ सवालात के जवाबात देंगे? वो आदमी बड़े अदब से कहता है कि जी मुहतरमा पूछें। वो खातून उनसे पूछती हैं कि फर्ज करें आप एक बस में बैठे हैं और बस में कोई सीट खाली नहीं है। इस दौरान एक खातून बस में सवार होती हैं, तो क्या आप उन खातून के लिए अपनी सीट छोड़ देंगे? वो आदमी मोहतरमा की तरफ देखता है और फिर इनकार में सर हिला देता है। खातून के चेहरे पर कुछ नागवारी के तासुरात उभरते हैं और वो अपने पेपर्स पर नजर दौड़ाती है और फिर एक खाने में जहां पे बेअदब लिखा हुआ होता है उसको टिक कर देती है। उसके बाद वो उस फर्द से दूसरा सवाल करती है कि अगर सवार होने वाली खातून जो है वो बीमार हो, शक्ल से बीमार नजर आ रही हो, उसके अंदर खड़े होने की सकत ना हो, तो क्या आप उसके लिए अपनी सीट छोड़ देंगे? तो वो फर्द कहता है कि नहीं मोहतरमा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो वो खातून गुस्से के जज्बात के साथ उसको घूरती है और फिर अपने कागजात पर नजर दौड़ाती है और फिर बेहिस के खाने के अंदर टिक कर देती है। उसके बाद वो उससे तीसरा सवाल करती है कि आप मुझे ये बताएं कि अगर एक बहुत ज़ईफुल उमर खातून जो है वो बस में सवार हो और आपकी बस में सीट नहीं है, तो क्या आप उस खातून को के लिए अपनी सीट छोड़ देंगे? तो वो आदमी नजरें चुराते हुए, इधर उधर देखते हुए बड़ी धीमी आवाज में कहता है कि नहीं मोहतरमा, मैं अपनी सीट नहीं छोड़ूंगा। तो वो खातून गुस्से से भड़क उठती हैं और उन साहब को बेअदब, गुस्ताख, खुदगर्ज और दुनिया जहान के बुरे अलकाबात से नवाजती हुई, पैर पटकती हुई आगे की तरफ चल पड़ती। तो वहां पर खड़ा एक दूसरा शख्स उस आदमी से पूछता है कि भाई, इस खातून ने आपको इतनी बातें सुना दी, आपने इसको कोई जवाब नहीं दिया। तो उस फर्द ने बहुत खूबसूरत बात की। उसने कहा कि ये मोहतरमा, इतने सवालात करने के बाद अगर मुझसे एक सवाल और कर लेती तो उन्हें ये बातें करने की बजाय अपनी बात का दुरुस्त जवाब मिल जाए। उस आदमी ने हैरत से पूछा कि वो सवाल क्या था? तो उसने कहा कि ये मुझसे पूछती कि आप अपनी सीट क्यों नहीं छोड़ेंगे। तो उस आदमी ने कहा कि जी आप मुझे बताएं कि आप अपनी सीट क्यों नहीं छोड़ेंगे। तो उसने कहा कि मैं क्योंकि बस का ड्राइवर हूं, इसलिए मैं किसी के लिए अपनी सीट जो है वो नहीं छोड़ सकता। हमारी जिंदगी के अंदर भी बेशुमार ऐसे मौके आते हैं जब हम दुरुस्त और डायरेक्ट क्वेश्चन की बजाय इधर उधर से बात घुमाकर पूछते रहते हैं, लेकिन हम अपने असली मतलब की बात जो है वो उस फर्द से नहीं करते, जिसकी वजह से हमें अधूरे जवाब मिलते हैं
اور ان ادھورے جوابات پر ہم لوگوں کے کردار اور شخصیت کا تعین کر لیتے ہیں۔ آئندہ جب بھی آپ کسی فرد کے لیے کوئی اس کی شخصیت کے بارے میں کوئی اندازہ لگانا چاہیں، اس کے کردار کا تعین کرنا چاہیں، تو کوشش کریں کہ براہ راست اور مکمل معلومات کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کریں۔ یہ چیزیں ہمیں غلط فہمیوں کی طرف اور آخر میں ہمارے تعلقات کو زہریلا بنا دیتی ہیں، اور ہم تعصب اور دوسروں کو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ لوگ بہت خود غرض ہیں۔ تو آئندہ کوشش کریں کہ فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح معلومات کا جائزہ لے لیں، درست معلومات تک پہنچیں، مثبت سوچیں اور خوش رہیں۔